प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं। पिछले दिनों में आप पहला शमूएल और उसका दूसरा अध्याय देख रहे थे और मैं आशा करता हूं कि आपने उसको देखा है। आज हम तीसरे अध्याय में आ चुके हैं और तीसरे अध्याय के हम पहले पद में प्रियो बहुत सी बातें देखेंगे और मैं वचन से बात करना चाहूंगा आपके साथ और आप मेरे साथ कमेंट के द्वारा बात कर पाएंगे। अगर आप कमेंट लिखते हैं तो हमें भी मनोबल मिलता है कि हम और वीडियो आपके लिए बनाएं और ज्यादा से ज्यादा समय हम परमेश्वर के वचन में बिता सकें। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन पहला शमूएल और उसका तीसरा अध्याय उसके पहले पद से जब हम देखते हैं वहां पर इस प्रकार से लिखा है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। बालक शमूएल एली के सामने सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। मेरे प्रियो, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो वहां पर आपको पता चलेगा ये परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। सोचेगा, जिस परमेश्वर के भवन के अंदर सच्चे लोग ना रहते हों, जिस परमेश्वर के भवन के अंदर लुच्चे लोग रहने लग जाए, वहां परमेश्वर क्या उनसे बात करेगा? क्या खुद में दुर्लभ नहीं होगा वो वचन कि उसके दर्शन होना? यहां पर वचन बताते कि यहोवा का वचन दुर्लभ था। कोई भी वाणी उस आराधनालय में सुनाई नहीं दे रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब जब आपके जीवन में या आपके जहां पर आप आराधना करते हैं, जिस दिल से आराधना करते हैं, जब उसमें पाप बाप बनकर बैठ जाएगा तो खुदा बाप आपसे कभी भी बात करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए वचन बताता है कि वह बालक शमूएल एली के सामने, याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करता रहा और कर रहा था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ के बारे में आप समझना, मैं क्या बताना चाहता हूं कि कई बार आपने ये कहते सुना होगा कि यार आपके दर्शन दुर्लभ हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं, आप दिखते ही नहीं हैं। यानी परमेश्वर का वचन दिख ही नहीं रहा उनको उसका दर्शन मिलता ही नहीं है। दुर्लभ था और परमेश्वर का दर्शन कम मिलता था, मिलता ही नहीं था। मैं ऐसे कहना चाहता हूं, कोई भी नबी सही तरीके से अपना जीवन नहीं बिता रहा था। आप जानते क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि एली के बच्चे होप्नी और पीनहास खुद वहां पर गलत काम कर रहे थे, उनके कार्य बुरे थे। वो भेंट द्वार पर उन स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। वो मनमाने तरीके से भेंट को अपने पांव के नीचे रोंदते थे। वो भेंट के कच्चे मांस को बिना भेंट चढ़ाए, बिना चर्बी जलाए उठा कर ले जाते थे। तो ऐसी जगह पर जब परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के कार्य के साथ छेड़छाड़ की जा रही हो और पवित्रता का जीवन ना बिताया जा रहा हो, तब क्या परमेश्वर के दर्शन को वो लोग देख पाएंगे? क्या परमेश्वर का वचन उनके पास आएगा? तो इसलिए वचन बता रहा है कि उन दिनों में यहोवा का दर्शन या वचन दुर्लभ था, मिलता ही नहीं था, देखने को दिखता ही नहीं था। सोचिए मेरे प्रियो, इसलिए कहते कि दर्शन कम मिलता था। ये दर्शन कम और दुर्लभ हो जाना का कारण एक ही है, जब अपने जीवन को पवित्रता के साथ ना बिताया जाए। जब अपने जीवन के अंदर बुराइयां आप भर लेंगे तो आप कभी भी उस दर्शन को नहीं देख पाएंगे, सच्चे जीवित परमेश्वर के उस मुख को जो नूर से भरा है। आपका जीवन पवित्रता के साथ बीते तभी आप उस दर्शन को और उस वचन को समझ पाएंगे या वो वचन आपके पास पहुंच पाएगा। इसलिए बड़ा दुर्लभ था उन दिनों में कि परमेश्वर का वचन वो एली और एली के बच्चे और बाकी याजक सुन पाते। जिस वक्त शमूएल सेवा टहल कर रहा था, वो बालक ही था, वो बच्चा ही था, वो अभी याजक के रूप में बना ही नहीं था, बल्कि वो सेवा टहल करता था यहोवा की एली के सामने। एली बैठा रहता था। एली को कभी भी इस प्रकार से कोई दर्शन की बात बाइबल में मैं नहीं देखता हूं। सेवा कर रहा था, उसके बच्चे को सेवा का काम मिला था, वो भी याजक थे, पर याजकों का जीवन बिगड़ा हुआ था। एली का जीवन ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि एली अपने बच्चों को केयर नहीं कर रहा था, अपने बच्चों को समझा नहीं रहा था। वचन बताता कि तूने
मुझसे ज्यादा अपने बच्चों को प्यार किया, तूने मेरा आदर की बजाय अपने बच्चों का आदर किया, इसलिए तेरे ऊपर बहुत सी विपत्तियां आएंगी। इसलिए प्रियो, आप सोचिए, इस वचन से सीखिएगा कि दुर्लभ था वचन, कम दर्शन मिलता था। यहोवा का वचन दुर्लभ था कि वो वाणी किसी को सुनाई दे, और दर्शन कम मिलता था। सोचिए क्यों कम हो गया, क्यों दुर्लभ हो गया परमेश्वर का वचन कि वहां पर ना आए। क्यों? कारण यही है, सेवा करने वाले जन पवित्र नहीं है। सेवा करने वालों ने परमेश्वर के आराधनालय को डाकू की खो बना दिया। जैसे कि हम यीशु मसीह के उस वाणी को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने कोड़ा बनाकर आराधनालय से उन सरदारों को और उन लोगों को निकाला प्रियो, और उन गधों को खोल दिया, और कबूतरों को आजाद कर दिया, और सोनारों के शराफों को पीड़े उल्ट दिए, और कोड़ा बनाकर सबसे बड़ी सख्ताई के साथ पेश आया। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसे डाकू की खो बना दिया है। पीनहास और ओपनी ने और बाकी याजकों ने, और मुखिया याजक एली वहां पर देखता रहता है, और उसके बच्चों ने उसे डाकू की खो बना दिया है। क्या परमेश्वर उनसे बात करेगा? क्या परमेश्वर का पुत्र वहां पर आकर उनके साथ उन्हें दर्शन देगा? क्या परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहां पर राज्य करेगा? नहीं। जिस प्रकार इस आराधनालय में, शीलो के आराधनालय में हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर काम नहीं कर रहा था, वहां पर कोई भी वाणी सुनाई नहीं दे रही थी, परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। कारण यही रहा है कि जिंदगी अच्छी नहीं थी, वहां रहने वाले पवित्र नहीं थे, वहां आराधना करने वाले की जो दिल की पुकार थी वो ठीक नहीं थी, कि कोई दिल से परमेश्वर को नहीं मान रहे थे। वो सिर्फ अपना जीवन अपनी मनमानी करने में और पूरे इजरायलियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, भेंट चढ़ाने वालों के साथ गलत कर रहे थे, सेवा करने वालों स्त्रियों के साथ वो कुकर्म कर रहे थे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं इस वीडियो से ये कहना चाहता हूँ, ये पहला पद आपकी जिंदगी में आशीष का कारण बने। अगर आपके आराधनालय में, अगर जहां आप परमेश्वर की आराधना करते हैं और आराधनालय में इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, तो वहां पर दर्शन की बात कम हो जाएगी। वहां पर परमेश्वर का वचन इस तरीके से नहीं आएगा जो प्रकाशन के रूप में हो। इसलिए मेरे से परमेश्वर के लोगों, विश्वासी जन और परमेश्वर के दास दासी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें और उसके ऊपर पवित्रता से उसके साथ जीवन बिताएं और उसकी सेवा करें बड़ी पवित्रता के साथ। इसलिए भरोसा करें कि परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है इस वचन के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, कि यहोवा का वचन को दुर्बल ना करें, उसके दर्शन को कम ना करें अपने जीवन के गलत कार्यों के द्वारा, अपने जीवन को गलत बातों में लगाने के द्वारा। अगर जब आप परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करोगे, तब आप दुर्दशा में पड़ोगे, तब आप परमेश्वर की उन बातों से भागोगे। पाप के कारण से बेशक आप भवन में बने रहेंगे कुछ समय तक, बेशक आप गीत गाते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, वचन बोलते रहेंगे, पर याद रखना, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप सेवा करें। परमेश्वर की इच्छा कुछ और है आपके प्रति। इसलिए सैमुअल जो सेवा टहल कर रहा है, परमेश्वर की नजर आज उस पर है। दुर्लभ था वचन मिलना एली के लिए, पीनहास और होपनी के लिए, बाकी याजकों के लिए दर्शन उन्हें मिलता ही नहीं था। कारण जब पाप का घड़ा भर जाए तो फूटने में देर नहीं लगती। इसलिए इनकी जिंदगी अच्छी नहीं थी तो परमेश्वर के दर्शन भी नहीं मिलते थे। अगर आप दर्शन चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को पवित्र करें। अगर परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं तो अपने आप को पाक करें, साफ करें और उसके साथ अपना समय बिताएं। आप गुप्त कोठरी में जाए, गुप्त परमेश्वर को देख लें, उससे बातें करें। यीशु मसीह ने कहा है, आप दुनिया में जाकर ढिंढोरा पीटने की आपको जरूरत नहीं है। चौकों पर खड़ा होकर व्हाइट कपड़े पाकर आपको इस तरीके की बात करने की जरूरत नहीं है। आप गुप्त कोठरी में जाए, अपनी उस कोठरी में जाए, गुप्त में तेरा परमेश्वर तुझे देखेगा। सबको देख रहा था यहाँ पर, और सैमुअल को भी देख रहा था। सैमुअल की जिंदगी पर परमेश्वर की नजर थी। सेवा टहल करने के तरीके को वो देख रहा था कि ये बालक है, अब इसमें कोई भी गुनाह नहीं है, अब इसने कोई भी पाप नहीं किया है। प्रियो, भरोसा करे उस सच्चे परमेश्वर पे। ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। अपना कुछ समय इस वीडियो में बिताएं, इस वचन को सुनने में, और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दें,
ताकि उनके भवन में जो परमेश्वर की सेवा करते हैं पवित्रता के जीवन बिताने का कारण बन सके। ये वचन भरोसा करें मेरे ऊपर इस बात में कि मैं आपको दिल की गहराई से बात बता रहा हूं और सच्चे जीवित परमेश्वर के पास आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि आप उसके साथ अच्छा समय बिता सके। मैं परमेश्वर का दास आपसे आज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।